पिछले 10 वर्षों में ऐसा कई बार हुआ है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गया हो। लोकप्रिय होने की वजह या तो कोई कॉमेडी वीडियो हो सकती है या फिर देश की जनता को मैसेज पहुंचाती वीडियो। हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाने वाले विकास जयराम पाठक भी कुछ इसी तरह की वजह के कारण लोकप्रिय होने शुरू हुए थे, जहां उन्होंने अपनी YouTube वीडियोस के जरिए देश के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सबक सिखाने वाला मैसेज देना शुरू किया था। यही वीडियो जिनमें हिंदुस्तानी भाव की भाषा बेशक गलत थी, पर देश के प्रति इंटेंशन उनका बिल्कुल सही था और शायद उनकी ऑडियंस को भी उनकी यही क्वालिटी अच्छी लगी, जिस कारण उनकी ऑडियंस ने उनके कंटेंट को खुले हाथों के साथ स्वीकारा और जल्दी ही उन्हें देश भर में लोकप्रिय भी कर दिया। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर नेशनल टेलीविजन पर आने वाले शो बिग बॉस के मेकर्स ने हिंदुस्तानी भाव को शो में बुलाने के लिए उन्हें अप्रोच करा और फिलहाल वे इसी शो का हिस्सा भी बने हुए हैं, जहां पर भी उनका स्वभाव ऑडियंस को काफी पसंद आता नजर आ रहा है। और इसी वजह से आप में से कई लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी भाव की जिंदगी की कहानी को लेकर एक यूट्यूब वीडियो बनाएं, और यही कारण है कि आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको हिंदुस्तानी भाव यानी विकास जयराम पाठक की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा। हिंदुस्तानी भाव की जिंदगी की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विकास जयराम पाठक का जन्म 7 अगस्त 1983 को मुंबई में हुआ था। विकास ने मुंबई के ही एक सेंट एड्रेवो स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करी, पर कुछ ही वर्षों में उनके पिता की नौकरी चली जाने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि उनके पास अपनी स्कूल बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में विकास को एहसास होने लग गया था कि अब उनके घर में फाइनेंशियल ट्रबल शुरू हो चुकी हैं, और इसी कारण उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और घर में पैसे देने के लिए बाहर छोटे छोटे काम करने लग गए। उन्होंने अपने एक बड़े दोस्त से कहा कि वो उनके लिए कोई छोटा मोटा काम ढूंढ दें, और इसी के बाद उन्होंने एक जिम खाना में बॉल बॉय का काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें दिन के 20 रुपए मिला करते थे। जब स्कूल का समय खत्म होता था तब भाऊ भी जिम खाना से अपने घर आ जाया करते थे और अपनी माँ के हाथ में वो 20 रुपए थमा दिया करते थे। वो इसी समय तक घर इसलिए आ जाया करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी माँ को पता चले कि वो स्कूल जाने के बजाय काम पर जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय पर विकास की उम्र सिर्फ 12 वर्ष के आसपास ही थी। स्कूल से आने के बाद विकास अपने घर से खेलने जाने का बहाना देकर निकल जाते थे। अपने घर के हालात कैसे हैं ये जानने के कारण विकास खेलने नहीं जाते थे, बल्कि उस समय एक लेडीज बार में छोटू का काम किया करते थे। इसी संदर्भ में मैं एक कवि की लिखी हुई एक बात कहना चाहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जो बार और ढाबों में छोटू होते हैं ना, ये अपने घर के बड़े होते हैं। टेबल साफ करने से लेकर खाना सर्व करने तक का काम उस बार में विकास ही किया करते थे, जिस कारण लोग उन्हें वहां 10-20 रुपए टिप भी दे दिया करते थे। इस तरह से विकास ने बाहर की दुनिया को जानना शुरू करा। समय के साथ साथ उनका काम भी बदला। उन्होंने ट्रेन में अगरबत्ती बेची, खार मार्केट की एक साड़ी शॉप में काम करा, और इसके अलावा कुछ समय के लिए उन्होंने एक गराज में भी काम करा। उम्र बढ़ी तो समझ भी बढ़ी, और इसी कारण उन्होंने साइड में एक जर्नलिस्ट बनने का कोर्स भी शुरू कर दिया, और इसी के बाद उनकी एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर नौकरी भी लग गई, और यहाँ भी उन्होंने मेहनत और लगन के साथ काम करा। इसके बाद उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी और धीरे धीरे उनके पैसे की समस्या भी दूर होती गई। पैसे आए तो उन्होंने उस पैसे को सही जगहों पर इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया ताकि उनके पैसे और बढ़ सकें। जिंदगी और स्टेबिलिटी की तरफ उन्होंने अगला कदम बढ़ाते हुए शादी करी। इसके बाद उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम है आदित्य, और अपने बेटे आदित्य के नाम पर ही उन्होंने एक एनजीओ की भी शुरुआत करी, जिसके तहत वो 24 घंटे गरीबों के लिए एक मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करते हैं। इस एनजीओ के अलावा वो एक और एनजीओ के साथ भी मिलकर काम करते हैं, जिसका नाम है संकल्प युवा प्रतिष्ठान। यूं तो वे फिल्में या टीवी ज्यादा नहीं देखते थे, पर एक बार वो अपने दोस्तों के साथ संजय दत्त की वास्तव फिल्म देखने गए थे, जिसके बाद उन्हें वो फिल्म इतनी पसंद आई कि आज भी उनकी छवि में संजय दत्त की छवि झलकती है, और तभी से वो संजय दत्त के फैन बन गए थे। आगे चलकर उनका यही अंदाज लोगों को लुभाने वाला था। 2019 में हुए पुलवामा अटैक्स के बाद कई बाहरी यूट्यूबर्स इंडिया को टारगेट करते हुए अपनी वीडियोस में मिसलीडिंग बातें कर रहे थे, और जब ये वीडियोस विकास पाठक ने देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और इसी के जवाब में उन्होंने भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कोई भी और भारतीय यूट्यूबर ऐसे लोगों को जवाब नहीं दे रहा था, और इसी कारण उन्होंने इस काम को खुद करने का फैसला करा। यही वो दिन था जब विकास जयराम पाठक बने हिंदुस्तानी भाव। उनका इन वीडियोस के साथ इंटेंशन साफ था,
और वो था देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सबक सिखाना। वो यूट्यूब पर पैसा या फेम कमाने के लिए नहीं आए थे और इसी कारण से उन्होंने अपनी वीडियोस को कभी मोनेटाइज भी नहीं करा। समय के साथ हिंदुस्तानी भाऊ की वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा देखे जाने लगी और कुछ ही समय की बात थी कि वो पूरे देश के बीच एक वायरल सेंसेशन बन गए थे। इसी के बाद उन्होंने एक के बाद एक बाहरी यूट्यूबर्स की बोलती बंद करी और आगे बढ़ते गए। फिलहाल हिंदुस्तानी भाऊ बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा बने हुए हैं और शो में उनका अंदाज ऑडियंस को काफी पसंद भी आ रहा है।